साल 2004, तारीख 13 अगस्त। आम दिनों की ही तरह महाराष्ट्र के नागपुर शहर के जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान नागपुर जेल में बंद अक्कू यादव कोर्ट में अपनी पेशी के लिए पुलिस की सुरक्षा में आया था। सुनवाई से पहले पुलिस ने अक्कू को कोर्ट की एक बैरक में बंद करके रखा था। उसके बैरक के बाहर 2 पुलिसकर्मी भी उसे पहरा दे रहे थे, उसे सुरक्षा दे रहे थे। तभी अचानक से 200 से 300 महिलाओं की भीड़ कोर्ट में घुस आती है और उस भीड़ के हाथों में पत्थर होते हैं, नुकीले हथियार होते हैं और लाल मिर्च का पाउडर होता है। सभी गुस्से से आग बबूला थे और उस शख्स को मार डालना चाहते थे। आखिर क्यों एक शख्स को मारने के लिए इतनी सारी महिलाएं एक भीड़ के रूप में आती हैं और नियम कायदे कानून को सबको ताक पर रख देती हैं और कोर्ट में घुस जाती हैं। चलिए आपको ये क्राइम कथा की कहानी थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। मैं राजकुमार पाल आपके लिए फिर से क्राइम कथा की इस एपिसोड में एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग सनमार्ग नेटवर्क देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने सनमार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आराम से क्राइम कथा की ये कहानी को सुनें। ये जो कहानी 21 साल पुरानी है, एक ऐसे साइको अपराधी की कहानी है जिसके बारे में सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस क्राइम कथा की शुरुआत होती है 80 के दशक से। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव नाम का एक शख्स जन्म लेता है नागपुर की कस्तूरबा नगर इलाके में। झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका था। उसके 2 भाई थे, संतोष यादव और युवराज यादव। अक्कू, संतोष और युवराज तीनों भाई प्रवृत्ति से ही अपराधी थे। 1980 के दशक में अक्कू यादव और उसका परिवार कस्तूरबा नगर की ही झुग्गियों में रहता था और छोटा मोटा अपराध का काम किया करता था। उस दौर में ये बहुत आम बात थी। कहते हैं कि उस दौर में कस्तूरबा नगर में झुग्गियों में रहने वाले आपराधिक गिरोह कई थे, लेकिन 2 प्रमुख रूप से सक्रिय थे, जिनमें से एक गिरोह के साथ अक्कू जुड़ गया था और दोनों ही गिरोह पूरी बस्ती पर अपना अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। इस वजह से दोनों गिरोहों के बीच जो ग्रुप्स थे उनके बीच कई बार आमना सामना हुआ, कई बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार अक्कू उसमें अव्वल एक नाम बनकर उभरता था। और इसी तरह करते करते वो गुंडागर्दी की दुनिया में साल 1990 आते आते तक एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अक्कू यादव पर लगभग 26 गैंगरेप, हत्या, लूट, धमकी और अवैध वसूली जैसे मामले दर्ज थे। ऐसे ही समय के साथ उसके अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन क्राइम वो करता जा रहा था। कहते हैं ना कि एक दिन पाप का घड़ा भरता है और कभी ना कभी वो भरना ही था। शायद अक्कू के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। साल 1999 में पहली बार पुलिस ने एक मामले में अक्कू यादव को गिरफ्तार किया था, क्योंकि नागपुर की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों को अक्कू यादव बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता था। उस एरिया के जितने लोग थे सब उसको परेशान हो चुके थे। उसने उन लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अक्कू यादव बस्ती में रहने वालों से अवैध वसूली किया करता था। पैसों के लिए उनका किडनैप भी किया कर लेता था। वो महिलाओं और लड़कियों का सरेआम और धमकी देकर बलात्कार करता था। अपने गुंडागर्दी के बदौलत उसने कई राजनेताओं के साथ पहचान बना ली थी। उसका उठना बैठना शुरू हो गया था। इस वजह से पुलिस भी अक्कू यादव के खिलाफ कोई सख्त कदम या सख्त कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि उसने अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो अक्कू यादव ने 40 से अधिक महिलाओं का रेप किया था। ये शब्द जितने आसानी से मैं बोल रहा हूँ, शायद ये इतना आसान नहीं है। अपराध करते करते अक्कू एक वैसी दरिंदा बन गया था।
हर उम्र की महिलाओं के साथ हैवानियत करने लगा था वो। उसकी शिकार लोगों में 10 साल की नाबालिग बच्चियों से लेकर 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी। कहते हैं कि जब कस्तूरबा नगर बस्ती में अक्कू यादव अपने घर से निकलता था तो उसके डर की वजह से बस्ती की जो महिलाएं थीं अपने बच्चों को साथ लेकर घरों में दुबक जाया करती थी, छुप जाया करती थी कि कहीं उसकी नज़र ना पड़ जाए, उस हैवान की नज़र कहीं उस पर या उसकी बच्ची पर ना पड़ जाए। इस दौरान अक्कू को जो भी महिला या लड़की रास्ते में दिखाई देती उसे अपने लड़कों की बदौलत उठवा लेता था और तब तक उस बच्ची, उस महिला या उस लड़की का रेप करता था जब तक वो खुद से उसे छोड़ने का फैसला नहीं करता। एक बार जब किसी महिला से उसका दिल भर जाता तो वो उस महिला का कत्ल भी कर देता था। कस्तूरबा नगर के लोग अक्कू यादव के व्यवहार से बहुत परेशान थे। ये व्यवहार नहीं कह सकते इस शब्द को यहाँ पे, एक्चुअली क्राइम है। उसके क्राइम से परेशान हो गए थे, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ बोलने या कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। वैसे बेलगाम होते अक्कू के खिलाफ तो माहौल गरमाने लगा था, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी डरे सहमे थे, हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। तभी किसी पीड़िता ने पुलिस को अक्कू के करतूतों के बारे में बता दिया था। उसने इतने ज़्यादा क्राइम कर रखे थे कि किसी एक महिला ने, एक पीड़िता ने अक्कू के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी। और यहाँ उस महिला को पुलिस को जानकारी देना भी महंगा पड़ गया। प्रदेश में पुलिस की खराब होती छवि के कारण साल 2004 में प्रशासन ने अक्कू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिखावा किया। जैसा कहा जाता है रिपोर्टों में, उसे जिला बदर की सूचना, मतलब सजा दी गई कि आपको जिला बदर किया गया है। लेकिन भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से वो कस्तूरबा नगर की बस्ती में ही छुपा रहा। इसका कारण यह था कि वह नियमित रूप से सत्ता में बैठे लोगों को पैसा, शराब और अन्य प्रलोभन देता था, रिश्वत देता था, जिससे वह अछूत हो गया था। वो पुलिस वालों से बहुत दूर था उसकी पकड़ से। यह सालों से चलता आ रहा था। अक्कू के खौफ की वजह से वहाँ रहने वाले मर्द तो खामोश बने रहे, लेकिन बस्ती की महिलाओं में उसके खिलाफ गुस्सा पल रहा था। इसी दौरान साल 2004 में अक्कू ने 25 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि पैसे दो वरना मैं तुम्हारा हश्र और बुरा करूंगा। युवती ने हिम्मत दिखाई और सीधा जाकर पुलिस को अक्कू के बारे में बताया, लेकिन अक्कू पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन दूसरी तरफ अक्कू अपने 40 से 50 गुंडों के साथ उस महिला के घर पहुंच गया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने लगा। एक न्यूज वेबसाइट की खबर में छपी है एक रिपोर्ट, और उसमें क्लियर लिखा गया है कि अक्कू, उसके गुंडों ने पूरी बस्ती के सामने उस युवती को धमकाते हुए कहा था कि अगर तुम दोबारा पुलिस के पास गए तो हम कभी तुमसे फिर मिले तो तू नहीं जानती कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्योंकि वो ग्रुप के साथ गया था। उस वक्त बोलता है कि अगर तुम हमारे ग्रुप को या हमें कभी दिखाई दी तो तुम नहीं जानते हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। सामूहिक बलात्कार ही नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। आप सोचिए कि सरेआम एक घर बस्ती में घुसकर किसी को बलात्कार की धमकी देकर कहता है कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे तुम सोच नहीं सकती। कहते हैं कि इसके बाद वो युवती नहीं डरी, फिर से पुलिस को फ़ोन कर दी और पूरी जानकारी दी कि ये घटना हुआ। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि पहले हुआ था वैसा इस केस में फिर दोबारा हुआ। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, पुलिस ने कोई अक्कू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब अक्कू को फिर से यह बात पता चली कि वो लड़की नहीं मान रही है, उसके खिलाफ फिर से शिकायत लेके गई है, तब वो एक बार फिर से अपने गुंडों के साथ उसके घर पहुंचता है और इस बार उसको मारने का प्लान लेकर घर में घुसता है। लेकिन वो लड़की हिम्मत जुटा चुकी थी, शायद मरने का डर, खौफ खत्म हो गया था। जैसे ही अक्कू के गुंडे उसके घर में घुसने लगे, उसने गैस का सिलेंडर खोल दिया, उसने पाइप निकाल दिया अपने सिलेंडर से और माचिस की तीली लेके बोली कि जो भी इस घर में कदम रखेगा उसका मैं राम नाम सत्य कर दूंगी। अब जाहिर सी बात है, गैस का सिलेंडर खुला हुआ है,
है तो वह आखिर इंसान, मरने का डर तो उसे भी था। उसके गुंडे डर जितने थे वो डर गए थे, सबने पीछे कदम हटा लिया और वो वहाँ से भाग निकले सभी लोग। इसके बाद वो लड़की घर के बाहर आई और वहाँ आस पड़ोस में जो लोग खड़े थे उनके ज़मीर को ललकारा, उनसे कहा कि आप कब तक इस अन्याय को सहेंगे, कब तक एक महिला होकर मैं लड़ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं लड़ सकते। उसने आस पड़ोस की महिला पुरुषों सबको ललकारा और कहा कि आइए हम सब मिलकर उसका सामना करें। क्या विषय है जो हमारे सामने वो ठहरेगा। हम अपनी बहू बेटियों की रक्षा खुद कर सकते हैं। और शायद उसका यह ललकारना वहाँ के लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया और लोग उसके साथ हैं, उसके कॉन्फिडेंस के साथ हैं। अब बस्ती के लोगों ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया, अक्कू को सबक सिखाने की जरूरत है। पूरे बस्ती के लोग सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं पत्थर और लाठियां लेकर अक्कू के गिरोह को जहां देखते वहां हमला कर देते, उन्हें मारने लगे, उन्हें पीटने लगे। इस दौरान उन लोगों ने अक्कू के घर में आग लगा दी। अब अक्कू की जान पर बनाई थी। आनंद फालन में पुलिस वालों ने लोगों के गुस्से से बचाने के लिए अक्कू को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को नागपुर जिला अदालत न्यायालय में पेश किया गया। वैसे अक्कू के लिए कोर्ट कचहरी कोई नई बात नहीं थी। वो अपने पैसे और पहचान की बदौलत हमेशा छूट जाया करता था। शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन ये बात उस बस्ती के लोगों को पता चल गई। जब यह स्पष्ट हो गया कि उसे एक बार फिर से न्यायालय से छोड़ दिया जाएगा, वो बरी हो जाएगा, तो अचानक से 200 से 300 महिलाओं की भीड़ कोर्ट में घुस आई। जब अक्कू ने देखा कि इतनी सारी महिलाएं कोर्ट में घुस आई, तो अक्कू भी एक गुंडे प्रवृत्ति का सोच का आदमी सबके सामने खड़ा होकर बोलता है, मैं तुम सबको देख लूंगा। वो सरेआम धमकाने लगा सबके सामने। उन महिलाओं में से उसने सबसे पहले जिसका बलात्कार किया था, उसे वो सबके सामने वेश्या कहने लगा। उस युवती ने अपनी चप्पल उतारी और कोर्ट रूम में ही उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, हम दोनों में से इस धरती पर अब एक ही रहेगा, या तुम रहोगे या मैं रहूंगी। कहते हैं कि इसके बाद कोर्ट में मौजूद 200 से भी ज़्यादा महिलाओं का गुस्सा आग बबूला हो गया, गुस्सा चरम पर पहुंच गया। महिलाओं ने कोर्ट रूम का गेट तोड़ दिया और बड़ी संख्या में अंदर घुस आई। उन्होंने गार्ड को, कोर्ट के अधिकारियों को, सबको धक्का देकर अक्कू को पकड़ा और पकड़कर खींच के उसे गेट कोर्ट के बाहर ले गए और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर लगा दिया। अक्कू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्होंने उसके मुंह पर लाल मिर्च का पाउडर ही नहीं लगाया, उसके कहते हैं कि उसके पत्थर उसके मुंह में डाल दिए थे और जो रसोई के में चाकू रखा रहता है, उस चाकू से उसके गुप्तांग काट दिए गए थे। इसके बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से कम 70 बार चाकू घोंप दिया, उसे चाकू मारा, जिसके बाद उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने तकरीबन 400 महिलाओं पर केस दर्ज किया, जबकि 100 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से 18 पर हत्या का आरोप लगाया गया। जिन महिलाओं को इस मामले में पकड़ा गया था, उनका साफ मानना था, वो सीधे शब्दों में ये कह रही थी कि यही बस एकमात्र तरीका था इस हैवान को रोकने का, जिससे वे राक्षस को सजा दे सकती थी। वो लोग उसे राक्षस की उपाधि दे रखे थे, क्योंकि कोर्ट और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वे लोग कह रहे थे कि हमने लंबे समय तक उसके अत्याचारों को सहा, पुलिस कार्रवाई का इंतजार किया, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। उत्पीड़न और रोजाना बलात्कार जारी रहा। पीड़िता, जिसने सबसे पहले अक्कू का सामना किया था, उसने एक हियरिंग के दौरान खुलासा किया था और उसने कहा कि पुलिस और राजनेता भी उसके साथ मिली भगत कर रहे थे। ये बात उसने कहा था। हालांकि उसे सुरक्षा प्रदान भी पुलिस के द्वारा की जा रही थी।
ऐसा उसने आरोप लगाया। हालांकि इसे लेकर वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। वहीं कोर्ट में कुछ दिनों तक यह केस चलने के बाद सभी महिलाओं को इस मामले से बरी कर दिया गया। यह मामला क्योंकि किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, हालांकि जो सबूत थे उसके आधार पर धीरे धीरे करके सारी महिलाओं को लगभग बरी कर दिया गया था। वैसे आज भी उस इलाके में उन महिलाओं द्वारा 2004 में उठाए गए इस कदम की कहानियों के बारे में सुनाया जाता है और सुनने को मिल जाता है। एक दंत कथा की तरह ये कहानियाँ चलने लगी हैं वहाँ पे। इस खबर को लेकर आज भी उस इलाके की महिलाएं जोर देकर कहती हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने खुद को, अपनी बेटियों को एक राक्षस से बचाया था। जो काम अदालतों ने नहीं किया था वो उन महिलाओं ने उस समय में किया था। तो आपको ये अंकुश यादव की कहानी कैसी लगी? क्राइम कथा का ये कहानी आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे सनमार्ग नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।